सतगुरु दयाल को कहिरे दे हरि नाम, नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुख आसान। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए, साध समुद्र स्याही करो, सतगुरु गुण ज्ञान जाए। राम 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 साहब। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 20 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, खेला दे रहे हैं, अपने को पुकार रहे हैं। खेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। खेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया रे। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया रे। काम पड़ेगा ता दिन जमसु, जहाँ दिन खबरा पाया रे। जहाँ दिन खबरा पाया रे। आज गिनत में कछुयन आणे, मन मत वाला होवे रे। आज गिनत में कछुयन आणे, मन मत वाला होवे रे। ज्ञान ध्यान की रतियन माने, प्राण करेगा जम जुआरे। ज्ञान ध्यान की रतियन माने, प्राण करेगा जम जुआरे। रे मन चेत अचेतन अंधा, तो सिर झमका जोकारे। रे मन चेत अचेतन अंधा, तो सिर झमका जोकारे। ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बहो सहलो सिर दुखो रे। बहो सहलो सिर दुखो रे। काची देह तेरी जैसी बुध बुधियो, छिन पल में फिस जावे रे। काची देह तेरी जैसी बुध बुधियो, छिन पल में फिस जावे रे। रे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे। छिन पल लाता खावे रे। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, तोई मूरख नहीं जाने रे। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, तोई मूरख नहीं जाने रे। आहू पद लिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे। वाद विवाद ही ठाणे रे। राम धनी को कदयन सिमरे, आने को दौड़ मनावे रे। राम धनी को कदयन सिमरे, आने को दौड़ मनावे रे। जा पल काम पड़ेगा जमसु, तब कहो कौन छुड़ावे रे। तब कहो कौन छुड़ावे रे।
बांधेगा जमलायर थामे नरक कुंड में डारे रे। बांधेगा जमलायर थामे नरक कुंड में डारे रे। जम अजरायल बहुत बाका नाय किसी के सारे रे। नाय किसी के सारे रे। जम सरीसा बेरी सिर पर गाफल काय नचीता रे। जम सरीसा बेरी सिर पर गाफल काय नचीता रे। कह सुख राम बजा बिन साई जुग जुग वेला फजीता रे। जुग जुग वेला फजीता रे। हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे रे। हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे रे। सतगुरुदेव हेला दे रहे, पुकार पुकार कर भी क्या चिल्ला चिल्ला कर अपने को उठा रहे हैं, क्योंकि अपन सब गहरी नींद में सो रहे हैं। अपने को अपनी आत्मा के कल्याण का भान ही नहीं है। जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को भूल गए और अन्य कार्यों में इतने गर्काब हो गए कि मुख्य उद्देश्य से वंचित होकर सब अपन अपने प्राणों को गंवाकर चले जा रहे हैं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमा रहे भी आज तो तुम्हारा निरोगी तन है ना, आज तो तुम सब संसार का तुम्हारे को सुख उपलब्ध है। जिस प्रकार से सावन के गधे को उपलब्ध होता है उसी प्रकार से तुमको उपलब्ध है, परंतु ये सावन हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। जिस दिन तुम्हारा जमराज से बेटा होगा, आमने सामने होगा, जिस दिन तुमको वास्तविकता मालूम पड़ेगी, यथार्थ स्थिति उस समय मालूम पड़ेगी कि अभी तो मैं गाफिलता में ही था। इसलिए आज गिनत में कछु नाणे मन मतवाला होवे रे। ज्ञान ध्यान की रति न माने प्राण करेगा जम जीवारे। आ रहे हैं जो बहुत बड़ी बात है आंटी जी, आ रहे हैं जो बहुत बड़ी बात है। आज गिनत में कछु न आने मन मतवाला होवे रे। क्योंकि मन इतना मतवाला होता है ना, सबको किसी न किसी चीज का अहंकार होता है। उस अहंकार के नशे में, उस मद के अंदर मन मतवाला होता है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरे कोई भी बीमारी आएगी तो मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लूंगा। इसलिए भी तो चिंता नहीं करते हैं कि अहमदाबाद चला जाऊंगा, बॉम्बे चला जाऊंगा, मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं कभी भी कोई भी बीमारी आई तो इसको इलाज करा लूंगा। इसलिए मुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान ध्यान की रति न माने प्राण करेगा जमजुआरे। सतगुरुदेव फरमा भले ही कितना पास तुम्हारे पास पैसा हो, प्राणों को तो जमराज एक दिन स्तन से निकाल कर ले जाएगा, ले ही जाएगा। अच्छे अच्छे राजा महाराजा नहीं रहे तो अपन किस खेत की, अच्छे अच्छे टाटा बिरला अंबानी नहीं रहे धीरू भाई तो अपन किस खेत की मूली है। मूली भी नहीं मामूली है, क्योंकि जो भी आया है उसको तो जमराज लेकर जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक सकता नहीं है। इसलिए प्राण करेगा जम जुआरे। रे मन चेत अचेतन अंधा, कल इस साग पर अपन चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। रे मन चेत अचेतन अंधा तो सिर जम का जोकारे। ओ रंग रूप पतंग शोभाई बहो सहेला सिर दुखो रे। बहो सहेला सिर दुखो रे। रे मन चेत अचेतन अंधा। हे मन तू चेत जा, जल्दी से जल्दी चेत जा। तू चेतन हुए भी अचेतन हो रहा है। तुझे सुख का इतना लोभ लग रहा है कि मैं चेत गया और भक्ति में लग गया तो मुझे जो संसार के सुख मिल रहे थे वो सुख छूट नहीं जावे। मैं ऑफिस जा रहा था, दुकान जा रहा था, पूरा निगरानी रख रहा था और वो निगरानी मेरी छूट नहीं जावे। पीछे से बच्चे को गड़बड़ तो नहीं कर दे हुए, इसलिए जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। कल भी बात की थी, जिस प्रकार से कबूतर बिल्ली को देखते ही आंखें बंद कर लेता है तो क्या उसको बिल्ली छोड़ देती है। इसी प्रकार से अपन चेतन हुए थे भी अचेतन बन रहे हैं तो कभी भी जन्म मरण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जमराज छोड़ने वाला
नहीं है। रे मन चेत अचेतन अंधा, तो सिर जम का जोकारे। इसलिए चेत जाओ, चेत भी कैसे है, जल्दी से जल्दी चेत जा। आंखें होते हुए भी तू अंधा हो रहा है, क्यों? क्योंकि तेने आंखें बंद कर दी। अपनी आंखें खोल ले, ज्ञान के चक्षु खोल ले, यथार्थ स्थिति को पहचान ले। क्या यथार्थ स्थिति है? कि तो सिर जम का जोकारे। और कुछ संसार में आए काम होवे नहीं होवे, जन्म हुआ है तो मरण होवे नहीं होवे, परंतु मरण तो होगा ही होगा। तो सिर जम का जोकारे। अपने सबके सिर पर किसका जोका है? जमराज का जोका है। और जमराज का जोका ऐसा है कि ओ रंग रूप पतंग सो भाई, बहो सहेलो सिर दुखो रे। आज तो अपने को अपना गोर वर्ण नजर आ रहा है कि मैं कितना रूपवान हूं, कितना मेरा सुनहरा रंग है, कितना मेरा बलिष्ठ बदन है, कितने मेरे पास में धन है, कितना मेरे पास में परिवार बड़ा कुटुंब है, कितनी मेरी राजनेताओं तक पहुंच है, परंतु कुछ भी तो शाश्वत नहीं है। किस प्रकार से? तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। तन धन जोबन, अपना तन भले ही रूपवान हो, भले ही बलवान हो, ये तो जाने वाला है। और अपना धन भले ही लखपति हो, भले ही करोड़पति हो, भले ही अरबपति हो, या तो धन अपना एक दिन साथ छोड़कर चला जाएगा, या अपन धन का साथ छोड़कर चले जाएंगे। धन धन जोबन, और जवानी भी रहने वाली नहीं है। कौन चाहता है कि जवानी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो? चाहता है कोई? फिर भी देखो अपने सबके बाल तो सफेद हो ही गए। कोई नहीं चाहता कि अपने बाल सिर के सफेद हो गए। काला कर दिया, काला कर दिया तो भी जमराज तो पहचान ही जाएगा, उसके कोई आंखों में धोखा होने वाला नहीं। काला कर कर अपन किसको? संसार वालों को धोखा दे सकते कि हम तो अभी 5 साल छोटे हैं, अभी बूढ़े नहीं हुए, परंतु जमराज के यहाँ तो कुछ भी धोखा चलने वाला नहीं है। इसलिए तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये अपना तन, ये अपना धन, ये अपनी जवानी किसके समान है? अंजलि नीर ओस का पानी। अंजलि किसको कहते शर्मा जी? हाँ, हथेली के अंदर पानी भर लो, 2-4 घंटे टिका कर दिखा दो, 2-4 घंटे छोड़ो, 2-4 मिनट टिका कर दिखा दो। 2-4 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। वो तो बूंद बूंद कर करके 1 मिनट के अंदर अंदर ही खाली हो जाएगी। आपकी मुट्ठी में जल टिकने वाला नहीं। इसी प्रकार से अपना तन भी टिकने वाला नहीं है। अंजलि नीर ओस का पानी, और ओस का पानी लगता तो अच्छा मोती जैसा, कि मोती मोती घास के ऊपर, पौधों के ऊपर है, परंतु जैसे ही सूर्योदय हुए, सूर्य भगवान के दर्शन हुए, वो कहाँ मोती जो नजर आ रहे थे सब भाप बुनकर उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से अपनी आयु अवधि समाप्त हो जाने वाली है। तो पानी ओस को रे जैसे संसार झिलमिल हो रहे जाती लगे ना, वहाँ झिलमिल हो रहे जाती लगे ना बाहर। ओस के पानी को जाते हुए बाहर लगने वाली नहीं है। दिखता तो अच्छा है मोती जैसा। इसी प्रकार से अभी काया कैसे लगती है? मोती जैसी गोर वर्ण की काया लगती है, परंतु वो भी रहने वाली नहीं है। ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बहो सहेलो सिर दुखो रे। ये रंग रूप और यौवन और तन कुछ भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है। और ये किसके समान है? पतंग के समान है। पतंग तो क्या होती है? उड़ जाती है। जब तक घर में है तब तक सुरक्षित है, परंतु जैसे ही उड़ी और उड़ने के बाद में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पतंग उड़ जाती है, इसी प्रकार से अपना रंग भी उड़ जाता है। अब देखो अपने बुढ़ापा आने लग गया है तो अपने चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, बाल भी उड़ गए हैं। यो रंग रूप पतंग शोभाई, जिस प्रकार से पतंग उड़ती है इसी प्रकार से रंग रूप जवानी धन भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है। और उड़ने के बाद में पतंग का क्या होता है?
कट जाती है। हमारे माता जी ने बता दिया कट जाती है, वो कब पड़ जावे कोई भरोसा। तो अपने भी जीवन की डोर, जीवन की पतंग कब कट जावे उसका कोई भरोसा नहीं। ये पतंग के समान है, जब तक उड़ रही है सो उड़ रही है, और कब कट जावे इसका पता पता नहीं है। और कट गई तो फिर तो कहीं जाके उलझेगी तो फटेगी, या किस किस के पास जाएगी उसका कोई पता अपने को नहीं है। इसी प्रकार से आज मनुष्य शरीर मिला है, ये पतंग मिली भी और ये कट जाएगी तो फिर किस किस के पेट में जाकर पड़ेगी, कट तो उसका पता नहीं। इसलिए बहो सहलो सिर दुखो रे, फिर तो बहुत ही दुख सहना पड़ेगा। अभी संसार के अंदर थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा रात को दांत में दर्द हुआ, सुबह उठकर कहाँ चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और रात को लोग भी दांत में रख देते हैं कि चलो सुबह तक की पीड़ा तो शांत हो जाएगी। परंतु लग 84 जीवा जीवन में कीट पतंग पशु पक्षी योनि में अपने दर्द को कोई बता भी सकता नहीं कि मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं या मुझे कोई हॉस्पिटल ले जावे। तो बहो सहेलो सिर दुखो रे, बस ऐसा तो 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवा जोड़ में बस दुख ही दुख सहना है और कुछ भी नहीं कहना है। दुखों से मुक्ति का कोई उपाय होने वाला फिर नहीं है। तो ऐसे यदि अपन दुखों को सोच लेवे तो ये अपना जो अहंकार अपना किसके प्रति, काया के प्रति, माया के प्रति, धन के प्रति, पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, संसार के प्रति, वो सारा अहंकार छूट जावे और आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर हो जावे। महात्मा बुद्ध थे ना, वो भी क्या थे, पहले राजा थे, राजकुमार थे। क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ। परंतु उन्होंने भी क्या देखा, ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बिल्कुल सुंदर थे। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, वो भी बिल्कुल सुंदर थी, सुंदर से भी सुंदर थी, एकदम वर्ण ऐसा जैसे वो सोना खिल रहा हो। 16 वर्ष की आयु में दोनों का विवाह हो गया था, पूरा यौवन भी था। परंतु ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बहो सहेलो सिर दुखो रे। परंतु उन्होंने जिसको देखा उसका चिंतन किया। अपन तो देख सबको रहे कि रोज अपने सामने सब लोग जा भी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ रही है, बाल भी सफेद हो रहे हैं, बेड रेस्ट पर भी सब हो रहे हैं। अपन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाकर साता पूछ के आ जाते हैं, परंतु ये नहीं सोचते हैं कि ये बेड रेस्ट पे आज ये बैठे हुए हैं, कल अपना भी तो नंबर। परंतु महात्मा बुद्ध ने ऐसा सोच लिया कि आज मैं इनको देख रहा हूं, कहीं ऐसी स्थिति मेरी भी तो नहीं हो जाएगी। और पता लगा कि होने ही वाली है। देखी मैंने एक आज जरा, जरा किसको कहते हैं, हाँ, ऐसी वृद्ध काया को देखा, देखी मैंने एक आज जरा, फिर विचार आया हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी भी यशोधरा। यशोधरा उनकी पत्नी एकदम सुंदर राजकुमारी थी, वो राजा के घर की बेटी थी, उसको प्रण कर लाए थे। तो देखी मैंने एक आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी भी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में क्या है जो वर्ण सुवर्ण खरा। यशोधरा का रूप कैसा था, हाँ, हाय मिलेगा मिट्टी, मैं तो अभिमान कर रहा हूँ मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, उसके मुकाबले में कोई नहीं है कि उसको ब्यूटी पार्लर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हाय मिलेगा मिट्टी में क्या है जो वर्ण सुवर्ण खरा। इतनी सुंदर होने के बाद में भी क्या इसका यौवन भी चला जाएगा, इसका रूप भी चला जाएगा, इसके भी ऐसी झुर्रियां पड़ जाएगी, इसको भी ऐसा ही क्या कुष्ठ रोग हो जाएगा जिसको मैं देख भी नहीं पाऊंगा। अभी तो उसकी चमड़ी देखने के लिए सब लालायित होते हैं, परंतु रोगी हो गई तो वो देखना भी पसंद नहीं करेगा। हाय मिलेगा मिट्टी में क्या है जो वर्ण सुवर्ण खरा। सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा हरा। कौन सा उपवन, इस काया का उपवन। आज तो बड़ी जवानी है, और अभी कौन सा महीना चल रहा है, रोज बात होती है, सावन का महीना। सावन के महीने में सब जगह हरियाली हरियाली नजर आती है। सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा हरा, क्योंकि
ओ रंग रूप पतंग शोभाई। न तो जवानी रहने वाली है, न रंग रहने वाला है, न रूप रहने वाला है, कुछ भी तो रहने वाला नहीं है। शरीर का भी अभी बल है, वो भी बल क्षीण हो जाएगा। घुटने भी अपने जवाब दे देंगे, चलना भी संभव नहीं होगा। कैसा घुटनों में दर्द होगा, दर्द के साथ में चलना पड़ेगा, और ज्यादा ही तकलीफ भी तो फिर बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। ओ रंग रूप पतंग शोभाई। अपन सब संसार में, अपन सब रोज देख रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई उदाहरण अपने को मिलता है, परंतु अपन उसका चिंतन मनन करते नहीं है। परंतु महात्मा बुद्ध ने कर लिया। वो देखी मैंने एक, आज जरा हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी भी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में क्या है जो वर्ण सुवर्ण खरा। सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा हरा, जो है आज हरा हरा। सौ रोग खड़े होंगे सन्मुख, सौ रोग खड़े होंगे सन्मुख, जो पशु संबांध परा। इस प्रकार से आज तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, आज तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। हमारे माता जी बोलते हैं कि आज तो पाँव में जोर, 11 नंबर की गाड़ी चल रही है, मैं कट भी जा सका, परंतु सौ रोग खड़े होंगे सन्मुख, जो पशु संबांध परा। पशु को क्या करते, बांध दिया जाता है तो वो परवश हो जाता है। इसी प्रकार से जब रोग लग जाता है तो कितने परवश हो जाते हैं। हॉस्पिटल भी किसी को साथ में ले जाना पड़ता है कि आप चलो मुझे डॉक्टर के दिखवा दो। एक दिन पहले तो इतना बीमार कर रहा था, और एक पल के अंदर बीमार होते ही देखो परवश हो गया। बुखार भी आ गई तो खाना बनाने की श्रद्धा रही क्या, नहीं रही। शर्मा जी कोई प्रैक्टिकल अनुभव है, क्या करे, आएगा सुना तो बुखार भी आ गई तो क्या खाना बनाने की श्रद्धा रही। वो भी कोई दूसरे खिचड़ी बनाकर देंगे तो अपन पान खा पाएंगे, दवाई देंगे तो खा पाएंगे। और एक दिन पहले अभिमान से फूल रहे तो एक पल के अंदर अपनी असली हैसियत अपने को मालूम हो गई। सौ रोग खड़े होंगे एक मामूली बुखार की बात है, एक दिन के अंदर अपन ठंडे पड़ जाते हैं, परंतु इस काया में तो सौ रोग खड़े होंगे सन्मुख, जो पशु संबांध परा। कितनी परवस्था आ जाएगी बुढ़ापे में कि अपन चलकर एक पानी की गिलास लेने की भी जिस समय श्रद्धा नहीं रहेगी, उस समय कोई पानी गिलास दे दे तो अपनी किस्मत नहीं दे तो किस्मत को बैठे बैठे सोते सोते कोसते रहो, कुछ भी उपाय होने वाला नहीं। क्या सोच रहे सोनी, पानी देंगे ऐसा संकल्प ना बैठ क्यों करे, नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति सदगुरुदेव कह रहे हो सकती है किसी की भी। प्रारब्ध होंगे तो वो तो जैसे जैसे प्रारब्ध है वैसा वैसा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। क्योंकि हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, किसी को तो अच्छे सेवा करने वाले मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं पर आपकी किस्मत की बात चल रही है, उसके लिए बात बता रहे हैं। हम लिखते अपना भाग्य स्वयं पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। किसी के बहुत तो सेवा कर रही है और पड़ोस वाले की नहीं कर रही है, तो अपन देखते हैं कि मेरे ऐसे क्यों। तो अपने ही कर्म से हम लिखते अपना भाग्य स्वयं पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ और फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तुम्हें ने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का, बच पुरुषार्थ संगम गच्छामि, बच पुरुषार्थ संगम गच्छामि। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बात फरमा रहे, लखन जी के माध्यम से। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरणी धाम धनु पूरे परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। कोई किसी को दुख और कोई किसी को सुख दे सकता नहीं है।
इसलिए आप कह रहे सोनी जी अपन ऐसा क्यों सोचे है, इतना संकट ले हमको पानी गिला, वो तो अपने जैसे पिछले जन्मों के कर्म होंगे वैसा वैसा तो निश्चित रूप से प्रारब्ध को तो भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध का खेल हंस के खेल या रो के जेल, परंतु सदगुरु का ज्ञान जब सामने होता है तो सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है। ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं और मूर्ख को नाच नचाती है। ज्ञानी कौन सा? जो ऐसा केवल्य का ज्ञान जिसने सिरोधारी कर लिया, जो दिन रात सुमरन में गर्काब है, उसके तो प्रारब्ध के संकट भी सहज सहज में निकल जाते हैं। उसको सूली की सजा भी सुई में परिवर्तित हो जाती है। वो हंसते हंसते प्रारब्ध को जेल लेता है, भोग लेता है, भुगत लेता है। कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखा है। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। वो विलासा किसकी रहती है? परमात्मा के नाम और निज नाम की कुमारी उस साधक के गट में छाई हुई रहती है। तो संसार के दुख आते हैं जाते हैं, सुख भी आते हैं जाते हैं, फिर वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए मैंने एक आज जरा हो जाएगी क्या ऐसे ही मेरी यशोधरा, आय मिलेगा मिट्टी में क्या है जो वर्ण सुवर्ण करा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा भरा, सौ रोग खड़े होंगे सन्मुख जो पशु सम बांध परा, दिख जो मेरे रहते मेरा चेतन जाए चरा। धिक्कार है, ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए भी, मनुष्य शरीर के रहते हुए भी मेरी आत्मा को इस प्रकार से वापस से व्यर्थ का व्यर्थ वार की वार घूमना पड़े। एक देह को छोड़ी दूसरी देह में, एक पेट को छोड़ा दूसरे पेट में, दिख जो मेरे रहते मेरा चेतन जाए चरा। तो थोड़ा सा उन्होंने विचार किया, फिर रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बार है जो भरा भरा। कुछ न किया यदि ये सोना भव भी मैं न तरा, देखी मैंने एक आज जरा। रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बार है जो भरा भरा। इस वाक्य पर, इस सेंटेंस पर, इस वाली लाइन पर विचार कर ले हुए। रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बाहर है जो भरा भरा। बाहर से सब अपने को संसार के सुख नजर आते हैं, परंतु वो सुख वास्तव में नहीं है। ये तो बाहर की ऊपर की केवल पैकिंग है, अंदर का डिब्बा खाली है, उसमें कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए तो संसार को अपन ने पकड़ रखा, क्योंकि अपने को संसार में भरा भरा सब नजर आ रहा है कि मुझे उससे सुख मिलेगा, मुझे उससे सुख मिलेगा। परंतु इस आत्मा को इस संसार से सुख तो छोड़ो, एक फूटी कोड़ी भी मिलने वाली नहीं है। रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बाहर है जो भरा भरा। तभी तो इनकी आसक्ति में दिन और रात उलझे हुए रहते हैं कि अपने को संसार से सुख की मान्यता है, संसार से कुछ मिल जाएगा, परंतु भीतर से सब खाली के खाली है, रीते के रीते हैं। वास्तविकता में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बाहर है जो भरा भरा। कुछ न किया ये सोना भव भी यदि मेहनत रहा। संसार से वास्तव में तुमको कुछ प्राप्त करना होता तो संसार का मजा लो, संसार में गर्काब रहो, परंतु जब भाव ये सोना है, इसमें कुछ प्राप्त होने वाला ही नहीं आत्मा को, फिर भी संसार को अपन ने पकड़े हुए हैं। संसार ने अपने को नहीं पकड़ा, अपन ने संसार को पकड़ा हुआ है। कुछ न किया ये सोना भव भी यदि मेहनत देखी मैंने एक आज जरा। तो ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बहो सहेलो सिर दुखो रे, काची देह तेरी जैसी बुद्ध बुद्धियो, छिण पल में फिस जावे रे। जड़ रे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे, छिन पल लाता खावे रे। गाय कैसी अपनी, वज्र जैसी कठोर नहीं, काची देह तेरी जैसी बुद्ध बुद्धि, एकदम कच्ची देह है। किसके समान, पानी के बुलबुले के समान। पानी का बुलबुला उठता है कितने दिनों का, कितने घंटों तक, कितने मिनटों तक रहता है, सेकंड में रहता है। एकदम क्षण भंगुर है ये अपना जीवन। किसके समान, बुलबुले के समान। इसे साचो है हरिनाम सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। पानी का बुलबुला उपजा और पल में फूट गया। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। अपने को भी हाँ, या पड़ोस वाले ही जाएंगे,
निश्चय रहे न कोई अंत, सभी चल जावे। परदेसी की प्रीत ताहे में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम किया धन लाया, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। कैसे काची देह तेरी जैसी बुद्ध बुद्धियो, क्षण पल में फिस जावे रे। एक पल लगेगा, ज्यादा समय लगने वाला नहीं, क्योंकि अपनी देह कैसी है, काची है। किसके समान काची है, मिट्टी के समान काची है। एक सामान्य से उदाहरण ले, सामान्य से उदाहरण जो अपन रोजमर्रा की जिंदगी में गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, वो गार से काची। हाँ, इसलिए कबीर साहब क्या फरमाते, मत कर माया रो अहंकार, मत कर काया रो अहंकार, काया गार सी काची, काया गार सी काची, ओ ये से ओस का मोती, काया गार सी काची, ओ जैसे ओस का मोती, लग जाए पवन का झोंका, लग जाए हवा का झोंका, सब धूल हो जासी, काया गार सी काची, वो जैसे ओस का मोती, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार, माया गार सी काची। कबीर साहब भी यही बात फरमा रहे, काया किसके समान है, हाँ मिट्टी के समान है। ये तो हवा चली, झोंका चला, और ये मिट्टी का महल तो मिट्टी में मिलने वाला ध्वस्त हो जाएगा। अपनी काया कोई वज्र के समान कठोर नहीं है। और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, बड़े बड़े खड़े खड़े, आंधी में उड़ता देखा, नदी किनारा रोड, बड़े बड़े वृक्ष भी आज जब आंधी चलती है, इतने कठोर, इतने सालों से वो लगे हुए हैं, जिनकी जड़ें जमीन में, वो भी गिर जाते हैं। तो अपन किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। तो काची देह तेरी जैसी बुद्धि बुद्धियो, क्षण पल में फिस जावे रे। शादी में जिमने जाते हैं, बाहर वो वापस निकलते हैं, वो बलून वाले बैठे रहते हैं ना, वो बच्चे ने जिद कर ली कि क्या चाहिए मुझे, बलून चाहिए, गुब्बारा चाहिए, 10 रुपए का अपन ने लेने के लिए उसको मना किया, बेटा मैं चल, अभी घर अपना इतना दूर, आजकल शादियां बहुत दूर दूर होने लग गई। हाँ, श्रीलोक में गए हुए जिमने के लिए, घर आएंगे तब तक उनको समझा रहे बच्चे को, बेटा ये बलून घर पे भी से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, जिद मत कर, पर वो तो बच्चा है, जिद्दी करेगा। तो बलून उसने ले लिया। बलून कैसा है, एकदम फूला फूला, क्या हुआ, फूला फूला, परंतु काची देह तेरी जैसी बुद्ध बुद्धियो, क्षण पल में फिस जावे रे। क्या भरी हुई उसके अंदर, हवा भरी हुई है। छोटा सा एक नुकीला, एक सुई, इतना बड़ा बलून फुला हुआ, एक हल्की सी सुई, और सुई का भी अगला सिरा नोका वो लग गया, और ये एकदम क्षण पल में फिस जावे रे। यही हालत इस काया की है, खाली की खाली है, बस अहंकार की हवा इसके अंदर भरी हुई है। थोड़ी सी चोट लग गई तो असली हैसियत मालूम पड़ जाती है। और क्या होता है, जिस प्रकार से बलून गाड़ी में लाते लाते किसी का हाथ लगा, किसी की चूड़ी लगी, कोई नुकीली चीज लगी, और वो गाड़ी में ही खुश हो गया, तो फिर क्या होगा, गाड़ी में तो सहज के जतन करके ला रहे थे, और जैसे ही खुश हुआ बच्चा क्या करेगा, उसको कांच खोलेगा और नीचे डाल देगा। तो काची देह तेरी जैसी बुद्ध बुद्धियो, क्षण पल में फिस जावे रे। रे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे। अभी तो गुब्बारे को वो समय सहज के अपने पास रख रहा था, और जैसे ही फूट गया, खुश हो गया, उसने क्या किया, रोड पर डाल दिया। अब रोड पे क्या होगा, छिन पल लाता खावे रे। अब तो लातों में और दूसरे टायरों में कुचला ही जाएगा। इसी प्रकार से अपनी देह, ये हवा निकल गई और फिर तो मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे तो इसको जला दिया जाएगा, चाहे इसे गाड़ दिया जाएगा, चाहे चीलों के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे जैसे समाज में जैसी जैसी प्रथा है वैसा कर दिया जाएगा, परंतु मिलेगा किसमें, मिट्टी में। किसके लिए, छिन पल लाता खावे रे। इतनी हैसियत है अपनी, इससे ज्यादा नहीं है कि पल में क्या से क्या
वो ज्यादा समय ज्यादा बचा नहीं, 4 मिनट है, जिसको पूरा करना। रे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे, चीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूरख नहीं जाने रे। तोतला साहब क्या बोले लाइन बताओ। चित्ते कोई, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। सीते क्यों ही होवे क्यों ही, क्या चित्तवन क्या है? तोई मूरख नहीं जाने रे, अहू बदलिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे, वाद विवाद ही ठाणे रे। क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। अजमेरा साहब के क्या हुआ था, डॉक्टर साहब की बात चल रही है, क्या सोचते हैं क्या। इसलिए तो आपको ध्यान दिला रहा हूं मैं, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया इस साथ पर, इसलिए आपके उदाहरण आपके ले रहे हैं। चीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूर्ख नहीं जाने रे। क्या सोचते हैं और क्या से क्या हो जाता है। किसके लिए गए, अच्छे काम के लिए गए थे, हॉस्पिटल में गए थे। हाँ 11 का तैयारी कर कर गए थे, और डॉक्टर को हॉस्पिटल उदयपुर दिखा भी दिया था, और वापस आ रहे थे। और क्या मालूम था कि ऐसे सासू माता जी और बहू रानी वापस घर पर आ ही नहीं पाएंगे। हाँ जिस चीज के लिए गए वही चीज घर पर नहीं। किसने ऐसा सोचा, तो अपने क्या भरोसा है, किस बात का अपन अहंकार करें इस काया का। चीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूर्ख नहीं जाने। फिर भी अपन नहीं समझते, तो अपने से ज्यादा समझदार फिर कोई नहीं है। सदगुरुदेव तो क्या करें, कोई मूर्ख नहीं जाने रे, आहू पदलिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे। फिर भी अहंकार के कारण अपन रात और दिन डोलते रहते हैं, और सब जगह क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। क्यों, अहंकार अपने को, किसी को काया का, किसी को माया का, किसी को धन का, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को पद का, किसी चीज का सबको अभिमान है। अभिमान के ऊपर जीव डोलता रहता, सब जगह क्या करता है, वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़े करता है कि बस मेरी ऊंची रहने चाहिए, मेरी पूंछ बनी हुई रहने चाहिए, मुझे किसने पूछा क्यों नहीं, तो मैं उसका काम नहीं करूंगा, उसका काम शादी का बिगाड़ूंगा। शर्मा जी ने बोल दिया। तो रे मड मूरख क्यों नर फूले, छिण पल खाता ता खावे रे, चीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूरख नहीं जाने। प्यासे क्या हो जाता है, एक समय कृष्णचंद्र भाग गया आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष नहीं मान समय बड़ा बलवान। किसने सोचा था कि इस प्रकार से महारथी अर्जुन धनुर्धर वो कभी हार जाएगा, वो भी किन से, हाँ काबा से, भीलों से हार जाएगा, कभी सोचा। एक समय कृष्णचंद्र भाग आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वन में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति हो, तो एक दिन में पूरब में उगता है, दिन में का और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो अपना भी तो जीवन की संध्या आएगी, ये बात क्यों नहीं सोचते हो। अपन किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। चीते क्यों होवे क्यों ही, कोई मूरख नहीं जाने रे, आहू पदलिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे, वाद विवाद ही ठाणे रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो दीवा तारण जहाज में, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो कोटि संतान ने, धन्य हो राम सदा राम 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 सा राम राम सा, सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।
राम राम सा राम राम सा राम राम